सभी को जय मसीह की। हम आज पढ़ेंगे नीति वचन 7 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वचन तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तो जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जा। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपना साथीन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें। ऐसा ही हम दुआ करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। प्रभु हम मांगते हैं जब तेरी बुद्धि की बातों को सीखने के लिए हम अपने आप को प्रभु तैयार किए बैठे हैं, तो प्रभु होने दे प्रभु तेरी बुद्धि प्रभु हम पाने पाए प्रभु, और संसार की बुद्धि से हम छूटने पाए परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु संसार की ये गिरावट परमेश्वर पिता और ये बहकावा प्रभु हमें प्रभु मृत्यु की ओर ना ले जाए। प्रभु तूने हमें जीवन देने के लिए प्रभु अपने पुत्र को प्रभु मृत्यु की ओर भेज दिया परमेश्वर पिता। वो मारा गया ताकि मैं जी उठूं, वो जी उठा ताकि मैं हमेशा जीवित रहूं परमेश्वर। मांगते हैं ये वचन जब हम सुनते हैं तो प्रभु सच में ये जीवन के वचन की ना ही हमारे जीवन में काम करे प्रभु। और परमेश्वर पिता हम बहुत सारे जाल और जालसाजों से प्रभु बचने पाए और तेरे करीब रह पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले दिनों चर्चा करी, जो लास्ट सेशन हम ले रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 19 वचन। और हम देख रहे थे प्रभु का वचन बताता है कि अगर तुम तारीफ पाना चाहते हो लोगों के बीच और महिमा पाना चाहते हो, मेनली वो वचन है अगर स्वर्ग में स्थान पाना चाहते हो तो एक ही तरीका है। ये प्रभु की जो छोटी से छोटी आज्ञाएं है, वो छोटी से छोटी आज्ञा है, मानने के लिए पहले तो कुछ चौकसी करो और उसके बाद दूसरों को भी सिखाओ। लेकिन आज्ञा मानना यहाँ पर पृथ्वी पर केवल स्वर्ग जाने के लिए जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जब उस वचन को सुनेंगे तो बोलेंगे स्वर्ग की स्वर्ग में देखेंगे, वो तो यीशु के आने के बाद जाएंगे ना, मरने के बाद जाएंगे ना। पर जब तक पृथ्वी में जिंदा है तब तक हम क्यों कुड़ कुड़ के, तब तक हम क्यों अपने आप को मार मार के जिए? नहीं अजीजों, आज्ञा हम केवल इसलिए नहीं मानते कि प्रभु की बातों को मानने से, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलने से, उसके वचन के अनुसार चलने से हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। वो हम इसलिए मानते हैं ताकि क्योंकि उसको मानने के कारण हम पृथ्वी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि प्रभु का कलाम बताता है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था है परमेश्वर की आज्ञा है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग रिश्तों के लिए, अलग अलग परिस्थितियों के लिए प्रभु ने हमें दी है, ताकि हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में, अड़चन में, ये रुकावट में ना पड़ जाए। स्मूथ आराम का रास्ता हमारे लिए खुल जाए और हम हर परिस्थितियों को पार कर सके। पार करने का एक ही तरीका है, ना बुद्धि से, ना बल से, ना सांसारिक ज्ञान से, बट परमेश्वर के वचन से। बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम टाल सकते। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम आसपास देखते हैं। हमें कलीसिया के बाहर जो यीशु को नहीं जानता वो मुर्दा है, क्योंकि जीवन केवल यीशु में है। पर हम कई बार देखते हैं कलीसिया में खुद को समझने वाले बहुत सारे लोग मुर्दों की तरह जी रहे हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या का शिकार वो लोग हो रहे हैं। वो समस्या है व्यभिचार। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ। जब हम लोग पिछले दिनों इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय पढ़ रहे थे, इब्रानियों 12 पे मैंने एक हफ्ते की सीरीज चलाई थी। जब हम पढ़ रहे थे तो हम चर्चा कर रहे थे जहाँ पे प्रभु का कलाम बताता है कि जब गवाहों का ऐसा बादल तुम्हें घेरे हुए है तो हर एक रोकने वाली, अड़चन डालने वाली बातों को छोड़कर उस परमेश्वर की ओर, उस यीशु की ओर हम चलते जाए, उस क्रूस की ओर हम चलते जाए। और हम देख रहे थे कि कौन कौन सी बातें हमें क्रूस की ओर चलने से और यीशु की ओर बढ़ने से रोकती है। क्योंकि हमारा, मेरे और आपके जीवन का एक ही मकसद है, हमें यीशु के जैसा बन जाना है। चाहत रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेहनत करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक विशेष पाप की हमने चर्चा की थी, वो है व्यभिचार का पाप। खुदा का वचन बताता है सारे पाप शरीर के बाहर होते हैं, भले मन में शुरू होता है, लेकिन वो एक्चुअली
एक्शन में तब आता है जब हम प्रकटीकरण में कुछ करते हैं। बट व्यभिचार का पाप एक ऐसा पाप है जो शरीर के अंदर मंदिर के साथ, ये प्रभु का मंदिर है, हम मंदिर के साथ करते हैं। मंदिर में हम गंदगी करते हैं, मंदिर में हम वैश्यावृत्ति करते हैं या सेक्सुअल इमोरालिटी या व्यभिचार के पाप को करते हैं। और हम इस बात की गहराई से इस बात की का आकलन कर रहे थे, जांच रहे थे कि शैतान हमारे सामने प्रलोभन लेकर आता है। आप जानते हैं शैतान हमारी परीक्षा नहीं करता, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता। शैतान केवल हमें अलग अलग परिस्थिति, और शैतान हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात हमें समझना जरूरी है, क्योंकि शैतान को कोई अधिकार एक विश्वासी के जीवन में नहीं है। मैंने मसीह को पहन लिया तो मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। शैतान की औकात ही क्या है जो वो मुझे छू सके। हाँ, पर वो एक काम करता है, वो हमारे आसपास भटकेगा पूरा समय, और वो पूरा समय लाइन के उस पार हमें बुलाने की कोशिश करेगा। लाइन के इस पार परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, एक बाउंड्री खींची हुई है, और वो हमें इस रेखा को पार करके उस तरफ आने के लिए प्रलोभन देता रहेगा। शैतान केवल बरमाता है, फुसफुसाता है, और वो हमारे कानों में फुसफुसाएगा, चलना छोड़ना चर्च, मूवी देखने चलते हैं, चलना छोड़ना चर्च, आज थोड़ा टाइम और, 1-2 सीरियल और देख ले, और ये वेब सीरीज पूरा तो कर ले, ये गेम का लास्ट स्टेज है यार, 7 लेवल, आज 7th लेवल को हम पूरा करेंगे और हम बन जाएंगे करोड़पति बनने का तो रहने से रहा। शैतान हमें बहकाता है और बहुत आसानी से हम बहक जाते हैं। पर कई बार अच्छी काउंसलिंग, कई बार संगति में समय बिताना, कई बार प्रभु के लोगों से, आत्मिक लोगों से हमारा गहरा रिश्ता, बार बार उस बारे में सुनना, जब हम सुनते हैं तो कई बार हमारे दिल को ठेस पहुंचती है और हम बाहर आ जाते हैं। शैतान हमें प्रलोभन देता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रलोभनों से बच जाते हैं, लेकिन जब शैतान को दिखता है कि ये कहीं नहीं फंस रहा, तो लास्ट हथियार उसका होता है व्यभिचार। व्यभिचार की सजी सजाई थाली लेकर हमारे सामने आता है और अपने आप को बड़े से बड़ा ज्ञानी समझने वाला, बड़े से बड़ा आत्मिक समझने वाला, अपने आप को बड़े से बड़ा आराधक समझने वाला, बड़े से बड़ा प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना का एक सैनिक समझने वाला जन भी चौकसी ना करने के कारण व्यभिचार के शिकंजे में फंस जाता है, और फंसने के बाद परमेश्वर के इस मंदिर को गंदा बना देता है। पाप की सजा मृत्यु है और हम जीवन को छोड़ मृत्यु की ओर चलने लग जाते हैं। तो यदि हम और व्यभिचार कभी नफरत के साथ, ये व्यभिचार कभी हमारे सामने गुस्से के साथ कनपटी पे बंदूक रख के नहीं आता। प्रपोजल, व्यभिचार का प्रस्ताव हमारे सामने बहुत दबे पांव, धीमे, प्यार से, खास दोस्त बनकर, हमदर्द बनकर, दुनिया का सबसे केयरफुल पर्सन बनकर, एकमात्र हमें जानने वाला है, जानने वाली है, ऐसे बनकर, हमारी जरूरतों को वही समझते हैं, ऐसा बनकर वो हमारे सामने आता है। आप देखिए आपके फोन में, आप कुछ भी साइट खोलो, इंटरनेट डालते ही आएगा। क्या आप दोस्ती करेंगे? क्या आप आज रात आएंगे? इतने लुभावने शब्द होते हैं कि एक कमजोर दिल का जन, भले वो विश्वासी, वो ये सोचे कि नहीं मैं इनमें नहीं पढ़ूंगा, पर देखता हूँ ये कौन है, मैं तो नहीं फंसूंगा, पर देखता हूँ ये कौन है। बस वही, ये इच्छा मन में आते ही शैतान पार्टी मना रहा होता है कि बेटा अब तो तू गया। हमें भी नहीं पता चलता, हम कदम तो नहीं उठाते, पर हम लाइन को पार कर चुके होते हैं। बड़े प्यार से, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं समझते, मैं समझता हूँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं समझती, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी जैसी थोड़ी हूँ। प्यार से दलीला ने जैसे शिमशोन के सर पे प्यार से हाथ फेरते फेरते अभिषिक्त इतनी सारी लोमड़ियों को पूंछ में एक बार आग लगाकर फिलिस्तियों के नगर को जलाने वाले शिमशोन को अपने गोदी में सर रखकर बड़े प्यार से पुचकार कर व्यभिचार के पाप में फंसाकर अंधेपन और अपंगपन और बंधनों में डाल देने वाली दलीला के लुभावने प्रस्ताव की तरह हमारे सामने व्यभिचार का प्रस्ताव आता है, और बड़े से बड़े दिग्गज भी नहीं बच पाते।
बड़े से बड़े दिग्गज भी नहीं बच पाते, तो क्या बच नहीं सकते? डेफिनेटली बच सकते हैं, डेफिनेटली बच सकते हैं। मैंने कहा इस दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन बाइबल में ना हो। प्रभु जानता है हम कमजोर हैं। पौलुस कहता है शरीर तो मजबूत है, शरीर आत्मा तो मजबूत है, सॉरी, लेकिन शरीर क्या है? निर्बल है, दुर्बल है। लेकिन हम आत्मा को बहुत मजबूत करेंगे तो एक समय आता है जब हमारा शरीर आत्मा को नहीं, हमारी आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। नीति वचन 7 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक इस बात का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम 5वां वचन पढ़ेंगे, एक बार 5वां वचन पढ़ दीजिएगा। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोल। पराई स्त्री मतलब व्यभिचार का कोई भी प्रपोजल, शारीरिक गिरावट में डालने वाला कोई भी प्रपोजल, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, दैट मीन्स व्यभिचार का प्रपोजल। अगर हमें इससे बचना है तो एक ही रास्ता है, बुद्धि को अपनी बहन बना ले और समझ को अपनी साथिन बना ले। बुद्धि और समझ को साथी बनाना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रभु का कलाम बताता है नीति वचन 7 1 से 3, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। तो किस दुनिया की बातों को मानने के लिए ध्यान मत दे, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख, छोड़ मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। संसार की आज्ञाएं तुझे मृत्यु की ओर ले जाएगी, पर मेरी आज्ञाएं तुझे जीवन की ओर ले जाएंगी। मेरी शिक्षा को अपने आंखों की पुतली जान, अपनी उंगलियों में बांध और अपने दिल के, अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पाप से बचे, अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन की ओर बढ़े और मृत्यु से दूर रहे, तो बहुत जरूरी हम इस बात को जाने कि हमें परमेश्वर की सीमाओं में रहना पड़ेगा, परमेश्वर की बाउंड्रीज में रहना पड़ेगा। बाउंड्री क्रॉस करते ही गिरावट, अथाह कुंड, अंधेरा हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप आमतौर पर सुनते होंगे जो कन्वेंशनल विश्वासी अपने आप को कहते हैं, जो एक्चुअल में प्रभु के प्यार और अनुग्रह को नहीं जानते, बोलते यार मैं मन तो करता है यीशु के पास जाऊं, मन तो करता है मैं भी चर्च जाऊं, पर ना बहुत सारे कामों को वो लोग रोकते हैं, ये मत कर वो मत कर। इसलिए ना मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। दुष्ट लोग नियम कानून से घृणा करते हैं, वो तुच्छ जानते हैं परमेश्वर के वचनों को। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो इन बाउंड्रीज से प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सीमाएं ठहराई, पर वो सीमाएं हमें बांधने के लिए नहीं है। बहुत विशेष बात बोल रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनना। वो जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए उस खुदा ने हमारे लिए कुछ सीमाएं ठहराए, कुछ नियम ठहराए, पर वो नियम हमें बांधने के लिए नहीं है, वो नियम हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं, वो नियम हमें आजाद करने के लिए। कितने कमाल की बात है ना, हमें बांधा जा रहा है ताकि हम आजाद हो जाएं। ये वही जान सकता है जो इस बात को जानता है कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जान सकता। परमेश्वर ने हमारे लिए सीमाएं बनाई, वो सीमाएं हमें बांधने के लिए नहीं है, बल्कि वो सीमाएं हमें हर तरह से आजाद करने के लिए। और हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है हम उसके आज्ञाओं को माने। प्रभु हमें बुलाता है ताकि हम उसके वचनों को माने, पर वो हमें हिटलर की तरह या किसी तानाशाह की तरह, गुंडे की तरह, किसी डॉन की तरह कनपटी पे बंदूक रखकर जबरदस्ती या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो आज्ञा नहीं देता। आप देखिए, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में आप जॉब करते हैं, वहाँ मालिक बोलता है यहाँ फोन नहीं चलेगा, वो उसके स्वार्थ के लिए, ताकि आप फोन पे ना लगे और उसके कामों को और अच्छे से कर सके। ज्यादा ब्रेक नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको और कर्मठ बनाना चाहता है, वो इसलिए क्योंकि आप ब्रेक लेकर टाइम बर्बाद ना करें, उसके कामों को करें। लंच ब्रेक सिर्फ 5 मिनट का होगा ताकि आप खाने में ज्यादा समय ना दे, लंच के ब्रेक के भी समय को आप काम में लगाए। वो स्वार्थ के कानून है। प्रभु के कानून स्वार्थ के कानून नहीं है। प्रभु के कानून दिल में भरे हुए, प्यार से भरे हुए, अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक देने की ताकत रखने वाले, अपने बच्चों की भलाई के लिए
स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी तक आ जाने वाले परमेश्वर के प्यार में हम बने रहे, इसलिए हमारी भलाई के कानून है, प्रभु के कानून। ध्यान से समझिएगा। हमें से बहुत सारे लोगों को, यार क्या क्या बोलते हैं दीदी, क्या क्या बोलते हैं भैया, हमको ये भी मानना पड़ेगा, ये भी मान वो भी मान। नहीं, आप ये सोचो, अगर ये मानूंगा तो मैं अपने पिता के प्यार को पूरी तरह पा सकूंगा। आपको पता है प्रभु ने हमें आज्ञाएं क्यों दी? क्योंकि प्रभु हमें छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु ने हमें आज्ञाएं इसलिए दी क्योंकि प्रभु हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। प्रभु ने हमें आज्ञाएं इसलिए दी क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम संसार की तरह अंधेरे में मूर्खता में पड़े रहे, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम अंधे घोड़े की तरह, हमें कहावत बोलते हैं अंधे घोड़े फौज में दौड़े, हम अंधे घोड़े की तरह दौड़ते ना रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं हम शिकार बन जाएंगे, कहीं ना कहीं हम गिर जाएंगे। प्रभु ने मुझे और आपको आज्ञाएं दी, हमें बांधने के लिए नहीं, हमें छुड़ाने के लिए। उसने आपको और मुझे नियम दिए, मुझे और आपको बंदिश में डालने के लिए नहीं, मुझे और आपको तकलीफों से बचाने के लिए। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है उसकी आज्ञाएं तो बली है और उसको मानना कठिन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम इन गुनाहों से, इन पाप से, विशेषकर व्यभिचार से बचे रहे, तो प्रभु बोलता कुछ और मत करना। हे मेरे पुत्र, पुत्र मतलब पुत्रियां भी, हे मेरे पुत्र, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और टची लगता है, माय डियर सन, ओ माय सन, ए मेरे बेटे, तू मेरी बातों को मान। तो जब मेरी बात मानेगा ना, तो ये दुनिया के लोग जो आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, ये जो दुनिया के लोग तुझे बहकाने के लिए, तुझे लूटने, कसोटने, फाड़ने के लिए तैयार बैठे, तेरा इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं, ये तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये तुझे बर्बाद नहीं कर पाएंगे, ये तुझे गिरा नहीं पाएंगे। ये वास्तव में जलते हैं क्योंकि ये तुझसा अनुग्रह, ये तुझसी रौनक, ये तुझसे रोशनी पा नहीं पाते, ये अंधेरे में तुझे खींचने के लिए जलते हैं क्योंकि इनकी औकात नहीं कि ये उजाले में आ जाए। इसलिए मेरे बेटे, तू इनके जाल में मत पड़ना। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने वालों के, मैं बार बार आपको ये बात कहती हूँ, हर कड़वी बात करने वाला हमारा दुश्मन नहीं है और हर मीठी बात करने वाला हमारा दोस्त नहीं है, नॉट एट ऑल। मैं आपको बता रही हूँ, फंसाने वाले लोग, इस्तेमाल करने वाले लोग सबसे मीठा बोलते हैं, उनकी जुबान से शहद टपकता है, क्योंकि वो कड़वा बोलेंगे तो हम कहाँ से फंसेंगे। आप देखिए ना शिकारी कैसे जाल बिछाता है। आप जानते हैं जहां शिकारी जाल बिछाता है वहां वो बहुत दाना डालता है और पक्षी सोचता है यही तो है, यही तो है, यही राइट चॉइस बेबी, यही तो है मेरी जगह, और पक्षी फंस जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे जाल में ना फंसे, हम ऐसे वाले प्रलोभनों में ना फंसे, तो एक ही काम करना है, प्रभु की बात माना कर। क्योंकि जब हम प्रभु की सुनने लगेंगे तो किसी और की सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होगा, और जब हम सुनेंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं, जब हम देखेंगे नहीं तो हम बहकेंगे नहीं। प्रभु ने कहा, ए मेरे पुत्र, हर वो जन जिसने यीशु को अपना प्रभु, गुरु, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसके लिए वचन, ए मेरे पुत्र, ए मेरे बेटे और बेटियों, मेरी बातों को माना करो। अपने मन में तुम मेरे वचन को रख छोड़ो, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ो, मेरी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि इसी से तुम जीवित रहोगे। इसके अलावा जो कुछ भी तुम देखते सोचते हो वो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा। और ये कितनी इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे लिए, कितनी इंपॉर्टेंट हो, कैसे कर सकते हो तुम इसे, किस तरीके से तुम मेरी आज्ञाओं को मान सकते हो। तुम हर समय हमारे शरीर का एक अंग जो हर समय हमारी आंखों के सामने रहता है वो हमारी उंगली। हाथ धोते वक्त, खाना खाते वक्त, हमारे चेहरे के सबसे करीब रहने वाला हमारे पैर तो नहीं है ना। हम पैरों को ऊपर लाकर कोई ऐसा रोटी खाता है? नहीं, हम पैरों को पूरा दिन नहीं देखते, बट ना चाहो तो भी नजरों के सामने हमारे हाथ हर समय बने रहते। प्रभु कहता है कि तू इन मेरी आज्ञाओं को अपने उंगलियों में बांध। तीसरा वचन बताता है, तुम मेरी आज्ञाओं को अपनी उंगलियों में बांध। दिन भर तू मेरे वचनों को, मेरी आज्ञाओं को देखा, दिन भर तेरी नजर इसी पर हो, इसी के बारे में सोच। इतना इम्पोर्टेंट है मेरे वचनों पे मनन करना, क्योंकि अगर तू अपनी उंगलियों की तरह, जैसे तेरे आंखों के सामने हर समय तेरी उंगलियां होती है, और तू कुछ भी काम करे, हम कुछ भी काम करे, खाना खाते वक्त उंगलियां चाहिए, हाथ धोते वक्त उंगलियां चाहिए, कुछ उठाते वक्त उंगलियां चाहिए, रखते वक्त उंगलियां चाहिए, लिखने वक्त उंगलियां चाहिए। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में
होने वाला एक अंग है हमारी उंगली, और उसके बाद जुबान। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होने वाला एक अंग उंगलियां। प्रभु कहता है ये जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, जिसपे हर समय तेरी नजर होती है, उस पे मेरी आज्ञाएं हो। मतलब इतना इंपॉर्टेंस हमें देना है। उंगलियों से भी बढ़कर हमें आज्ञाओं को अपने मन में रखना है, हमें आज्ञाओं के बारे में सोचना है। और प्रभु कहता है देख, तू सारी दुनिया को देखता है ना, सारी दुनिया को देखता है, सारी दुनिया में तेरा जितना भी प्यारा जन क्यों ना हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी पत्नी या आपका पति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आपका बच्चा, आपका बेटा है 2 साल या 1 साल का, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कष्ट से, बड़े मन्नतों से, बड़े अरमानों से प्रभु ने आपको एक बच्चा दिया। पर वो बच्चा जब आपकी आंखों को खोल कर पुतली में उंगली डालने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप झटकेंगे उसे। उस समय प्यार व्यार नजर नहीं आता, क्योंकि बेटे से बढ़कर आंखों की पुतली इंपॉर्टेंट है। प्रभु कहता है मेरी शिक्षा को आंखों की पुतली सा जान। कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है ना तेरे जीवन में मेरी आज्ञाओं के साथ, तो छेड़छाड़ करने नहीं देना, चाहे कितना भी अजीज क्यों ना हो। इसीलिए जब पतरस ने यीशु को कहा, यीशु की बात सुनकर यीशु कह रहा था कि मैं यरूशलेम, मुझे ले जाया जाएगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, कांटों का मुकुट ठोका जाएगा, मुझे मारा जाएगा, और उसके बाद मैं मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा। जब यीशु अपने कष्ट की और क्रूस पे चढ़ाए जाने वाली बातों की चर्चा कर रहा था, तो सबसे करीब, सबसे पहली बार तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है कहने वाला पतरस यीशु को आकर कहता है, हे प्रभु, नो 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 नो, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। यीशु ने परमेश्वर की आज्ञाओं को आंखों की पुतली से जाना, पतरस को पुतली से कम जाना। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा। हमें बहकाने के लिए दूर से लोग नहीं आएंगे, सबसे करीब से, जो बगल में बैठा है उसी की आवाज तो कानों में जाएगी। प्रभु का वचन बताता है मेरी आज्ञाओं को आंखों की पुतली से जान। वो इतनी इंपॉर्टेंट हो तेरे लिए कि कोई भी आवाज, कोई भी बातचीत उसके आगे इंपॉर्टेंट ना दिखे। अपनी उंगलियों पर बांध और अपने दिल की पटियाओं पर लिख ले। हम बोलते हैं ना, दिल में तेरा नाम लिखा है, सीने में दिल है, दिल में धड़कन, धड़कन में है तू। हम जो बोलते हैं, जो गाते हैं, वही जीते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तुम जो बोलते हो, गाते हो, वही जीते हो, तो क्यों ना तुम बोलो और गाओ और दिल पे लिखो मेरे नाम को, मेरी आज्ञाओं को। जो दिल में है वही तो बाहर आता है ना। हमारा दिल हमें चलाता है ना। हम कहते हैं मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। अच्छा है, आप प्रभु से इतना प्यार कर लो कि आपका दिल आपके काबू में ही ना रहे। आप प्रभु की आज्ञाओं से इतनी मोहब्बत कर लो कि संसार में उस जुनून, उस इश्क के जुनून के आगे और कोई इश्क आए ही ना, सब फीका पड़ जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम व्यभिचार के पाप से, और अगर हम चाहते हैं कि हम मृत्यु से बचे रहें, एक ही रास्ता है, हे मेरे बेटे, मेरी आज्ञाओं को मान। आज्ञाएं बांधने के लिए नहीं, छुड़ाने। ये किसी तानाशाह के, स्वार्थ की, गुलामी की आज्ञाएं नहीं, ये प्रेमी परमेश्वर की मेरी भलाई के लिए दी गई आज्ञाएं हैं। मुझे और आपको समझना जरूरी है, यीशु आज्ञाओं को मानने के लिए अंत तक विश्वास योग्य रहा, यहाँ तक कि मरना भी उसने हल्की बात जाने, इसलिए वो जी उठा। उसने मरने को भी हल्की बात जाने, इसलिए मृत्यु भी उसे रोक नहीं पाई, वो जी उठा। मैं और आप जब तक प्रभु के आज्ञाओं, प्रभु के वचनों, प्रभु की बातों को उंगलियों सा इंपॉर्टेंट, पुतली सा महत्वपूर्ण नहीं जानेंगे, दिल पे उसे नहीं रखेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम दिन भर किसकी चर्चा करते हैं? आप अच्छे से देखो, आप प्रार्थना में गए या आप चर्च में गए, आपने चर्च में थोड़े समय आराम से एक दूसरे से बातचीत की, आराधना की, क्या उसके बाद फुल टाइम चर्चा करते हैं प्रभु के वचन की? आपस में मिलते जुलते वक्त अपने दोस्तों के साथ आप किसकी चर्चा करते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, आप चर्चा किया करो, इसलिए नहीं कि आप बड़े बन जाओ। कुछ लोग चर्चा करते हैं, आज जानते हैं मैं आज प्रभु के साथ समय बिता रहा था तो प्रभु ने आपके बारे में बहुत सारी बातें की, और लोगों को छोटा बनाते। नहीं, चर्चा करो। पता है मेरा प्रभु ये बात कहता है, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। जो लोग चुने हुए नहीं है, जो लोग वाहियात लोग हैं, जो आपके जीवन को किसी भी तरह मदद करने वाले, आपके जीवन में बढ़ोतरी के लिए नहीं, वो लोग ना पक कर दूर हो जाएंगे।
वो आपके साथ ज्यादा टाइम बैठेंगे नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा वचनों को नहीं सुन सकती है। पर जो चुने और जो कमजोर है वो मजबूत हो जाएंगे, और जो चुने हुए हैं, जो सिर्फ कानों में सुसमाचार का इंतजार कर रहे हैं, वो उद्धार को पा जाएंगे। इसीलिए प्रभु कहता है दिन रात तो इनकी चर्चा कर। इधर उधर रिश्तेदारों की बात, इसने ले लिया, उसने लूट लिया, उसने बर्बाद कर दिया। हाँ, और हम मसीहियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम बहुत धर्मी बन जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों की बातचीत नहीं करते, हम पड़ोसियों की चुगली नहीं करते, हम मसीही लोगों की चुगलियों में लग जाते हैं। और हमारे अंदर सबसे बड़ा टारगेट, हम दुनिया भर के पादरियों की चुगली करने लग जाते हैं। यूट्यूब भला हो यूट्यूब का, जिसने गंद परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत सारे लोगों को ये पास्टर एक्सपोज्ड, वो पास्टर एक्सपोज्ड। अरे क्या पादरी आपके लिए सूली पे चढ़ा? आप क्यों? वो गलत है, सही है, खुदा न्याय करेगा। आप क्यों खुदा के न्याय के बीच में आते हैं? आपके अंदर इतनी दया, तो उनके लिए दुआ करें, उपवास रखें, वो नहीं होगा हमसे। प्रभु की आज्ञाओं को माने, हर बात में, हर रिश्ते में, हर मोड़ पर, हर समय, हर चर्चा में ये देखो कि प्रभु का आज्ञा इसके बारे में क्या कहता है। जब हम आंखों की पुतली की तरह महत्व देंगे, दिन रात इसी बारे में सोचेंगे, दिल पे सिर्फ उसकी आज्ञाओं को लिख लेंगे। आज मैं एक लड़की 1 मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए इस वचन को बोल रही थी, उसको सुन रही थी। वो बोल रही थी मेरी पूरी डायरी वचनों से लिखी भरी पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया मैं और कोई चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। जब मैं लिखती हूँ तो धीरे धीरे उसको अपने दिल पर उतारती हूँ। और आज ऐसा हाल है कि मैं बहुत सारे कामों से बची हुई हूँ। हमारा समय व्हाट्सएप स्टेटस देखने में, हमारा समय दूसरों की चर्चा करने में, हमारा समय इधर उधर की बातें करने में, हमारा समय खुद बहकने और दूसरों को बहकाने में जाता है। प्रभु कहता है तू इसको अपनी उंगलियों पे बांध, हृदय की पटियाओं पे रख, इसको मान, आंखों की पुतली जान। जब तू ऐसा करेगा तो पड़ोसी और रिश्तेदार तेरे भाई बहन नहीं होंगे, बुद्धि तेरी बहन होगी। ये सांसारिक लोग तेरे साथी नहीं होंगे, समझ तेरा साथी बन जाएगा। चौथा वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही हमको बुद्धि मिलती है, परमेश्वर के वचन से ही हमको प्रवीणता मिलती है। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर सच में आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, सच में आप व्यभिचार जैसे पाप से दूर रहना चाहते हैं, आप आदतों पे कंट्रोल करके दूर नहीं रह सकते। मैंने बार बार आपको उस पास्टर की कहानी बताई, उस प्रभु के जन की, जो व्यभिचार से बचने के लिए पहाड़ पर चला गया अपने दोस्तों के साथ। कई महीने, 5-6 महीने वो वहां पर रहा, और रहकर कोई लड़की नहीं मिली तो कोई फीलिंग नहीं आई, और उसने कहा वाह मैं बच गया, मुझे अपने इच्छाओं पे पूरा कंट्रोल मिल गया। पर उसके बाद जब वो शहर आया और चर्च में उसके अगुए ने उस भाई से पूछा कि बेटा अब तुम अपने व्यभिचार की फीलिंग को कंट्रोल कर पा रहे हो? बोलते पास्टर जी अब तक वहां था, सही था, वापस आ गया, लड़कियां देखते ही फिर शुरू हो गया। तब खुदा के जन ने उससे बताया पाप में कंट्रोल करके हम पाप से बच नहीं सकते, प्रभु से प्यार करके हम पाप से बच सकते, क्योंकि तब हम नहीं, प्रभु कंट्रोल कर रहा होता है। एक लाइन को बिना मिटाए छोटा करने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है, बिना छुए एक लाइन को छोटा करने का सबसे बेहतर तरीका है उसके सामने बड़ी लाइन खींचते जाओ। आप प्रभु में बढ़ते जाओ, आप अपने आप पाप से घटते ही जाओगे, अपने आप छोड़ती जाएंगी ये आदतें। इसलिए प्रभु कहता है अगर तू दुनिया की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं पड़ना चाहता, तू मृत्यु की ओर नहीं जाना चाहता, तू सबकी मानना छोड़, तू मेरी बात मान। ए मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटियां, तू मेरी बात मान, तू मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख, उसी को मांग, तब तू जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध, और अपने दिल की, अपने हृदय की पटियाओं पे लिख। तब जब तू ऐसा करेगा, तब तू इधर उधर लोगों को अपना साथी और दोस्त नहीं कहेगा, तब तू बुद्धि से कहेगा तू मेरी बहन है, और समझ को तू अपनी साथी बनाएगा। जब हम इस तरह जीना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर की विशेष उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तब हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल कर रहा होगा। और प्रभु का वचन बताता है तब तू जब भी दाएं या बाएं मुड़ेगा, मेरी आत्मा तुझसे कहेगी सही रास्ता यही है, इस पे चल। जब तक हम उस कंट्रोल में परमेश्वर के नहीं आ जाते, जब तक हम परमेश्वर के उस बंधनों में, उस क्लचेस में नहीं आ जाते, तब तक हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को सुने, हम संसार को सुनना बंद करें
और प्रभु को सुनना शुरू करें। संसार के ज्ञान में बढ़ने के बजाय प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाए। प्रभु के वचनों को सीखे बिना, वचनों को सुने बिना और स्पेशली वचनों की चर्चा किए बिना, अगले सेशन में प्रभु ने मौका दिया तो मैं बताऊंगी आपको कैसे बाइबल पढ़नी चाहिए और आप कैसे वचनों को याद रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी है, समझ नहीं आता कैसे बाइबल रीड करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं वचन कैसे याद करें। कुछ पास्टर लोग फटाफट बोलते हैं, हमें भी प्रचार करना है, हमें भी याद करना। मैं बता रही हूँ, आप वचनों में समय बिताना शुरू करें। एक समय आएगा मुंह से वचन के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं, दिमाग में प्रभु की इच्छाओं के अलावा कोई बात आएगी नहीं। भूल जाना मत, प्रभु ने हमें सीमाएं दी। वो सीमाएं हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं, वो सीमाएं हमें आजाद करने के लिए है। वो सीमाएं हमारा शोषण करने के लिए, हमारा इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। वो सीमाएं हमें अनंत जीवन देने के लिए। और जो कुछ प्रभु ने इस दुनिया में रचा है, प्रभु की एक ही इच्छा है, जो कुछ उसने रचा है एक भी सुख से हम छूट ना जाए। एक माँ सोचती है मेरे बच्चे को मेरी प्रॉपर्टी का कोना कोना मिल जाए। प्रभु सोचता है मेरे बेटे तुझे मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति जो इस दुनिया को मैंने बनाया, उसके कोने कोने पे तू राज कर। इसीलिए प्रभु ने कहा फूल फल और भर जा। पर वो तब होगा जब हम उसमें फूलेंगे, यीशु में फलेंगे, तब जहां जहां प्रभु ने रखा है वो हमारी कीर्ति को भरेगा। आइए इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खोलें और प्रभु से कहे कि प्रभु संसार की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभु और संसार के प्रलोभनों से बाहर निकलने के लिए प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर। और दे प्रभु मैं जीवित रहूं, इसके लिए प्रभु तू मेरे अंदर अपने वचनों की भूख और प्यास दे। होने दे प्रभु मैं संसार में धन दौलत को, रिश्तों को अपना धन ना समझूं, बल्कि प्रभु तेरे आज्ञाओं को मैं अपना धन समझूं। प्रभु परमेश्वर मांगते हैं प्रभु तेरे पीछे चलना, तेरी बातों की चर्चा करना मेरे जीवन का मूल मकसद हो। प्रभु मैं यहाँ वहां की बातों में नहीं, प्रभु तेरे वचनों की बातों में बनना। और जब भी मैं उलझूं प्रभु, मैं सांसारिक लोगों के पास सांसारिक रीति से नहीं प्रभु, आत्मिक लोगों के पास आत्मिक रीति से अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को खोजूं। प्रभु आंखों की पुतली सा प्रभु मैं तेरे वचन को महत्व दूं। प्रभु मेरे दिल की पटियाओं पे तेरा वचन और तेरा ही नाम लिखा। प्रभु तू मेरा पिता बन जाए। प्रभु तू मेरा बॉस ना रहे, प्रभु तू मेरा मालिक नहीं, तू मेरा पिता बन जाए प्रभु, जिसके सीने की गर्मी में महसूस करने। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए। प्रभु इसके बाद और किसी चीज की जरूरत हमें अपने जीवन में नहीं रहती। प्रभु मांगते हैं परमेश्वर पिता इस वचन के जरिए जो आप बताना, सिखाना, समझाना चाहते हैं, हाँ और आमीन में हम सीख सके प्रभु, और बहुत सी बुराइयों से हम बच सके। और प्रभु तेरी आज्ञाओं को मानना, तेरे वचनों के पीछे चलना पहला और आखिरी मकसद हमारे जीवन का हो प्रभु। और मेरे दिल में केवल तेरा नाम और तेरी बातें लिखी हो, ताकि परमेश्वर कोई दुष्ट मुझे गुमराह ना कर सके प्रभु, कोई बहकावा मुझे बहका ना सके प्रभु। मैं तेरा कहलाऊं प्रभु और तेरा ही हो जाऊं। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, तो उनके दिलों को छूना और होने देना प्रभु वो पापों पे कंट्रोल करने के बजाय प्रभु तुझ में बढ़ने वाली बातों पे महत्व दे सके प्रभु। हर बातों में धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं प्रभु ये वचन के सुनने वाले आजाद हो जाए परमेश्वर, हर गुलामी से, हर पाप के बंधन से, हर इस प्रकार के रिश्तों से प्रभु, हर इस प्रकार की सोच विचारों से आजाद हो जाए प्रभु, क्योंकि मसीह हमें स्वतंत्र करने आया है। धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं प्रभु इस वचन का प्रकाश मुझे और मेरे पास रहने वाले सभी को मेरे द्वारा प्रकाशित करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,